नमस्कार मित्रों, मैं हूं केल्विन मनवर। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ चॉपर सर्किट्स। देखिए मित्रों, चॉपर सर्किट्स एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चॉपर सर्किट है क्या, उसके एडवांटेज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका उपयोग क्या है, ठीक है, यानी उसकी एप्लीकेशंस क्या है मार्केट में, वो कहाँ पे यूज़ होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं बेसिक ऑफ चॉपर सर्किट्स। देखिए मित्रों, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चॉपर सर्किट है, ठीक है, उसका डेफिनेशन। चॉपर सर्किट का काम क्या है? फिक्स इनपुट डीसी वोल्टेज होता है, उसका वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्जन करना, ठीक है। ये चॉपर सर्किट का काम है बेसिकली, ठीक है। यानी इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली उसके टाइप्स कितने हैं? देखिए, दो प्रकार के चॉपर्स होते हैं। एक एसी लिंक चॉपर होता है, दूसरा डीसी लिंक चॉपर यानी डीसी चॉपर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे एसी लिंक चॉपर के बारे में। देखिए, ये डायग्राम देख रहे हैं, वो एसी लिंक चॉपर का है। इसमें क्या होता है, एसी लिंक कैसे बनता है? उसका ये सर्किट का इनपुट डीसी होता है, आउटपुट भी डीसी होता है, ठीक है। देखिए, चॉपर का मतलब है फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्जन, ठीक है। अब इनपुट वोल्टेज डीसी है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज भी डीसी है, लेकिन यहाँ एसी लिंक की बात हुई, इसका मतलब है इसमें दो कन्वर्टर यूज होंगे, ठीक है। एक है पहला, डीसी में से हम एसी में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम इन्वर्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। बाद में जो एसी यहाँ पे वोल्टेज मिला, उसको हम, अगर हमें आउटपुट डीसी स्टेप अप करके चाहिए या फिर स्टेप डाउन करके चाहिए, तो हमें यहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ एसी जो मिला है उसको हम स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट है एसी वोल्टेज, उसको हम रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करा है, ठीक है, तो स्टेप अप यानी वोल्टेज को बूस्ट कर देगा एसी, और वहां पे रेक्टिफिकेशन हो गए, यहाँ पे हमें स्टेप अप टाइप का डीसी मिलेगा, ठीक है। इनपुट से आउटपुट का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर स्टेप डाउन है एसी, तो हमें यहाँ मिलेगा कम वोल्टेज डीसी, सोर्स से कम वोल्टेज, ठीक है। और दूसरा, यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है, तो हम इन्वर्टर में भी ये चीज कर सकते हैं बाय यूजिंग फायरिंग एंगल कंट्रोल, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे एसी लिंक डेवलप हो रहा है, इसलिए इस चॉपर का नाम है एसी लिंक चॉपर। देखिए दोस्तों, ये चॉपर मार्केट में अभी यूज बहुत रेयर केस में होता है, या फिर नहीं होता है ऐसा बोल सकते हैं आप। इसमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे दो कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, इन्वर्टर और रेक्टिफायर, ठीक है। इसलिए इस सर्किट बल्कि हो जाती है, ठीक है, लेस एफिशिएंट हो जाती है। इसीलिए ये टू स्टेज कन्वर्जन प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए एसी लिंक चॉपर मार्केट में नहीं यूज किया जाता है। चलो अब हम बात करते हैं डीसी लिंक चॉपर की, अब या डीसी चॉपर की। डीसी चॉपर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, और वो वन स्टेप कन्वर्जन करता है, यानी फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। देखिए, यहाँ चॉपर सर्किट है, ठीक है, फिक्स डीसी वेरिएबल डीसी। हम यहाँ इनपुट डीसी सपोज 100 वोल्ट है, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और 100 से डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ऑपरेशन वन स्टेज प्रोसेस में हम कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स डीसी इनपुट टू वेरिएबल डीसी आउटपुट डायरेक्टली, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? देखिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या कहता है, या स्टेप अप एसी वोल्टेज करता है या स्टेप डाउन एसी वोल्टेज करता है, ठीक है। इसलिए इस सर्किट को, डीसी चॉपर सर्किट को हम बोलते हैं डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ट्रांसफार्मर। मतलब जैसे ट्रांसफार्मर एसी में स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ऐसे ये चॉपर सर्किट डीसी में करता है, फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ट्रांसफार्मर, जब वो आइडेंटिकल मैनर में ऑपरेट किया जाता है। चॉपर्स आर मोर एफिशिएंट एज दे इन्वॉल्व इन वन स्टेज ऑपरेशन, या सिंगल स्टेज ऑपरेशन, यानी बहुत ही एफिशिएंसी मिलेगा आपको, ठीक है, हाई एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है दोस्तों? इसके एप्लीकेशंस है कि जहां पर भी डीसी मोटर है, ठीक है,
जो भी डीसी मोटर के ओरिएंटेड एप्लीकेशन है आपके पास, आपके दिमाग में आती है, वहां पे अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करी जाती है डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में बेसिकली। तो वहां पे हम वोल्टेज को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो। दूसरा, बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल होते हैं वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। तीसरा, सोलर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, सोलर एनर्जी, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक कार में भी यूज कर सकते हैं, एरोप्लेन में भी यूज कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट होते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑन बोर्ड रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरा एप्लीकेशन कैटेगरी अगर हम देखें तो उसको हम लैपटॉप चार्जर्स या मोबाइल फोन चार्जर्स या टेबलेट चार्जर्स, ऐसे काफ़ी डिवाइसेस है, टॉयज, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने एक चॉपर सर्किट दिखाई हुई है, बताई हुई है। इसमें क्या है कि चॉपर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर स्विच है, ठीक है। उसके ऑन ऑफ करने से हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अब उसका सर्किट का पैटर्न हर डिफरेंट चॉपर सर्किट में अलग अलग होगा, लेकिन उसका मेन रोल जो होगा वो एक स्विच का होगा। जैसे कि हम यहाँ SCR रख देते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक चॉपर को अंडरस्टैंड करने के लिए सर्किट दिखाई हुई है, जिसमें एक स्विच दी गई है, सेमीकंडक्टर स्विच। जैसे कि सेमीकंडक्टर स्विच में हम SCR ले लेते हैं, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड दिया है, यहाँ लोड है और यहाँ है इंडक्टर, ठीक है। यहाँ सप्लाई DC वोल्टेज है और यहाँ लोड है। मतलब स्विच का काम क्या होता है इस सर्किट में, बेसिकली चॉपर सर्किट में, वो सोर्स को लोड से कनेक्ट करवाता है और डिसकनेक्ट करवाता है, दोनों काम करता है। ये स्विच का दोनों काम है। जब स्विच ऑन होती है तो वो सोर्स को लोड से कनेक्ट करवाता है, और जब स्विच ऑफ होती है इस सर्किट में तो सोर्स को लोड से डिसकनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इसमें होता है बेसिकली। तो स्विच का जो ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड को अगर हम कंट्रोल कर पाए तो हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑपरेशन हम चलो देख लेते हैं। अगर ये स्विच, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट है, ठीक है। ये इंडक्टिव लोड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव टाइप करंट फ्लो होगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब T1 पीरियड होगा, ठीक है, स्विच का, तब स्विच टर्न ऑन होगी। टर्न ऑन होगी तब क्या होगा, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा, यानी यहाँ ओपन सर्किट होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो करंट है सोर्स में से सीधा इंडक्टर को चार्ज करेगा, लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव, और लोड में लोड करंट फ्लो होगा, यानी आपका करंट है वो इंक्रीज करेगा I0 मिनिमम से I0 मैक्सिमम तक। ये I0 मिनिमम से मैक्सिमम कब होगा, जब T1 पीरियड होगा तब, ठीक है। तब तक इंडक्टर चार्ज करेगा, आपका आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, जो सोर्स वोल्टेज है वही आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब स्विच को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब ऑफ करेंगे तो सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस दौरान ये इंडक्टर चार्ज हो गया था, इसके अक्रॉस में वोल्टेज थे VL जितने, कितने, VL जितने, यहाँ पे VL जितने वोल्टेज मिले थे, ठीक है। उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब हो जाएगी ये पोलैरिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये करंट जब ये टर्न ऑफ होगा तब आपके वोल्टेज 0 हो जाएंगे, और ये डायोड है फ्री व्हीलिंग, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस और ये प्लस, मतलब करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, यानी लोड को करंट मिलेगा, आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपका T ऑफ पीरियड है, वहाँ आपका करंट डिस्चार्ज होगा, यानी इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन लोड को कंटिन्यूस करंट मिलेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या होंगे, 0। क्यों, क्योंकि सोर्स कनेक्टेड नहीं है लोड के साथ, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज 0। तो मतलब करंट आपका T1 पीरियड में इंक्रीज होगा, बाद में वो डिक्रीज होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ वो T1 पीरियड में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, T ऑफ में नहीं मिलेगा। जब इसका टोटल आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, अगर T1 पीरियड ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ज़्यादा, अगर T1 पीरियड T ऑफ पीरियड से कम है तो आपका आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये प्रिंसिपल है इस चॉपर सर्किट का, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए
चार प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करेंगे चॉपर सर्किट को। पहला क्लासिफिकेशन का जो हमारा एजेंडा है वो है आपको डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट एंड वोल्टेज, मतलब आपका करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस प्रकार से इसके 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई चॉपर। तो दोस्तों ये 5 क्लास हमने आइडेंटिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जो क्लास ए है वो 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन देगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका आउटपुट यानी फॉरवर्ड मोटरिंग मोड आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपके होते हैं, ये वी और ये आई। ठीक है, इसमें आपका क्लास है। ठीक है, अब क्लास बी 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, बट इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में यानी इसमें ऑपरेट होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये। ठीक है, जिसमें आपका वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव मिलेगा। क्लास सी में 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये दोनों, ये। ठीक है, क्लास डी में 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ये। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आप ये देख सकते हैं। और 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा क्लास ई से। अगर आप किसी भी मोटर को या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो तो उसमें हम क्लास ई चॉपर यूज कर सकते हैं, जिससे हम 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन मोटर का ले पाए और अपनी मोटर से अपनी व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट यानी क्लास ई ऑपरेशन। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी है बेस्ड ऑन टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्न ऑफ। अब देखिए दोस्तों, टर्न ऑफ यानी कॉम्यूटेशन प्रोसेस। हम जो एससीआर लेते हैं, ठीक है, इसमें उसका कॉम्यूटेशन क्या है, नेचुरल है या फोर्स। तो 2 प्रकार आपको मिलते हैं, नेचुरल और फोर्स कॉम्यूटेटेड चॉपर। देखिए नेचुरल कहाँ होता है, जहाँ आपका एसी लिंक है वहाँ एसी इनपुट सर्किट है वहाँ पे। ठीक है, अब फोर्स कॉम्यूटेशन कहाँ होता है, जहाँ डीसी इनपुट है। ठीक है, तो फोर्स कॉम्यूटेटेड चॉपर है 2 प्रकार के हैं, वोल्टेज कॉम्यूटेटेड और करंट कॉम्यूटेटेड। ठीक है, तो वोल्टेज किस में, तो जोन्स चॉपर, और दूसरा है मॉर्गन चॉपर जिसमें करंट कॉम्यूटेशन होता है। ठीक है, अब सी बेस्ड ऑन द आउटपुट वोल्टेज एट द आउटपुट साइड। अगर स्टेप डाउन चॉपर है तो आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम मिलेगा, अगर स्टेप अप चॉपर है तो आउटपुट वोल्टेज आपका ज्यादा मिलेगा इनपुट से। ठीक है, और स्टेप अप डाउन चॉपर है, इसमें क्या होगा, आप वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यह सारी चीज ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब चौथा कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन द पावर लॉस ड्यूरिंग द स्विचिंग, मतलब टर्न ऑन एंड ऑफ द स्विचिंग डिवाइस। तो हार्ड स्विचिंग और सॉफ्ट स्विचिंग। हार्ड स्विचिंग क्या किसको बोलते हैं, हार्ड स्विचिंग में क्या होता है, जब स्विचिंग होता है तब आपका वोल्टेज और करंट दोनों जीरो नहीं होते, इसलिए पावर लॉस इंक्रीज हो जाता है, मतलब हाई पावर लॉस मिलता है। ठीक है, जब स्विचिंग होता है तब। लेकिन सॉफ्ट स्विचिंग कन्वर्टर्स अभी मिल रहे हैं बाजार में जो ज़्यादा यूज होते हैं काफ़ी जगह, क्योंकि उसमें इधर वोल्टेज और करंट दोनों में से कोई एक जीरो हो जाता है, मतलब ZCS और ZVS कन्वर्टर मिलते हैं। ये भी एक चॉपर का ही टाइप है, जीरो करंट स्विचिंग और जीरो वोल्टेज स्विचिंग, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो आपका पावर लॉस हो जाएगा जीरो। ठीक है, पावर लॉस इज वेरी लो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। ठीक है, तो ये है सॉफ्ट स्विचिंग रेजोनेंट कन्वर्टर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।